कर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करते हो तो फिर ये मान लो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हर चीज़ में डबल ट्रिपल 4 हिस्से 5 हिस्से रखे हुए हैं। और किसी बंदे के लिए दुआ का दरवाज़ा तो खोले मगर उसकी कबूलियत का ना खोले। अल्लाह तुम्हें तौफीक तो दे मुझे कि तुम दुआ मांगो और मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्क मुहम्मद व आले मोहम्मद, अय अल्लाह मैं तुझसे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता दे के सवाल करता हूँ। और अल्लाह कहे कि मैंने कहा तो था दुआ मांगो कबूल करूंगा मगर दुआ कबूल नहीं करूंगा। ये हम अल्लाह के लिए तसव्वुर कर सकते हैं? कभी नहीं अजीज़ान। ये तो हम एक अच्छे इंसान के लिए भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो हमें कहे कि आओ जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे पास आना, और हम अगर उसके पास जाए और हमें वापस कर दे। ये हम किसी इंसान के लिए भी तसव्वुर नहीं कर सकते। वो तो हमारे अल्लाह की ज़ात है जो खुद कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें तलब करूँगा। तो अल्लाह तो खुद कहता है। तो जब उन्होंने खुद कह दिया कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो मैं उसमें इजाफा करूंगा, तो फिर हमें शुक्र अदा करते हुए क्यों तकलीफ होती है? क्यों किसी की खुशी में हमें दुख होता है? क्या हमारे अंदर ईमान कम है, हमारे अंदर इस्लाम कम है, या हमारे कोई और वजूहात हैं? उस तमाम चीज़ों को हमें ढूंढना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए। कितने ही लोग हैं जिन्हें नेमतें देकर रफ्ता रफ्ता अजाब का मुस्तहक बनाया गया। अल्लाह ने फरमाया कि मैं लोगों को 2 तरीक़ों से आज़माता हूँ। नंबर 1 उससे ज़्यादा माल दे के आज़माता हूँ, नंबर 2 उससे माल और औलाद छीन के आज़माता हूँ। अब माल और औलाद मिलने के बाद अगर मैं मुतकब्बिर हो गया और ज़मीन से पैर मेरा ऊपर उठने लगा तो समझो कि मेरे अंदर वुसअत इतनी थी, मेरे अंदर ज़र्फ़ियत इतनी थी। ज़र्फ़ कहते हैं किसी बर्तन को, बर्तन के अंदर अगर मिकदार से ज़्यादा कोई चीज़ डाली जाए तो वो बर्तन भर जाता है और चीज़ें गिरने लगती हैं। तो मेरा ज़र्फ अगर छोटा होगा, बर्तन अगर छोटा होगा, दिल अगर छोटा होगा, तो जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं इसे हम नेमत नहीं कह सकते। अल्लाह हर किसी के लिए अपने दरवाजे खोलता है, मगर जैसे अल्लाह ने नेमत दी मगर उस नेमतों को सू इस्तेमाल किया और हम अकड़ गए और हम मगरूर हो गए, मुतकब्बिर हो गए, तो अल्लाह ने कहा यह भी मैंने इम्तिहान के लिए तुझे दिया था। मैं देखना चाहता था कि माल मता के बाद तुम्हारी हैसियत क्या हो जाती है। और कुछ लोगों को अल्लाह पाक छीन के आजमाता है कि देखूं माल दौलत और औलाद के वक्त तो तुम बड़े नमाजी और मुत्तकी परहेजगार थे, अब तुमसे मैं माल और दौलत ये तमाम नेमतें छीन के देखता हूं कि तुम मेरा कितना शुक्र अदा करते हो। पहली मिसाल नमरूद, शद्दाद, कारून और इन तमाम की है। अल्लाह ने उन्हें दिया, आजमाया, किसी ने जन्नत बनाई, किसी ने खुद को खुदा कहा, किसी ने इतने दावे किए। और अगर लेने की बात करो नेमतों की तो सबसे बड़े अजीम पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख ले। सब कुछ चला गया, कहते शुक्र अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जान भी तो तेरी, अगर ले ले तो मुझे क्या एतराज़ है। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह की नेमतों पे खुश होना चाहिए। कितने लोग हैं कि जो अजाब के मुस्तहिक हो गए। ऐ अल्लाह के बंदो, इस बात को जानो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार और अब्स पैदा अल्लाह व लाभ के लिए पैदा नहीं किया और खुले बंदो यूं ही नहीं छोड़ दिया है। अल्लाह कैसे मुमकिन है कि हमें ऐसे ही छोड़ दे, बे यारो मददगार, जिसने मुबश्शिरों व नज़ीरा लगाए हो, जिसने हमारे लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया हो, चौकीदार हमारे लिए लगाए हुए हैं कि इसका ख्याल रखो 24 घंटे। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह को हम बहुत प्यारे हैं, हमें फजूल नहीं बनाया, बस जो नेमतें उसने हमें दी हैं उनकी मिकदार से आगाह है। उसे पता है कि क्या चीज़ मैंने इसको दी है और क्या चीज़ देनी है, और जो एहसानात उसने हम पर किए हैं, तुम पर किए हैं, उनके शुमार को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। हम किस किस नेमत को शुमार करेंगे? काश अगर टाइम होता मैं बहुत बात करता, लेकिन हम अगर पूरी ज़िंदगी भी हमारी हो और अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठें तो हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, मगर अल्लाह की चंद नेमतों को भी हम पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका बाकी हिस्सा इंशाअल्लाह